एक तरफ इंडिया में लोग 15-20 हज़ार सैलरी पे ज़िंदगी चला रहे हैं और दूसरी तरफ 100 करोड़ के पेंट हाउस लॉन्च होते ही सोल्ड आउट हो जाते हैं। आखिर कौन खरीद रहा है ये फ्लैट? क्या इंडिया सच में बहुत अमीर है या कुछ लोग और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं? बिल्डर 5 करोड़ से 150 करोड़ तक के जो फ्लैट बना रहे हैं वो किस टाइप के कस्टमर को टारगेट करते हैं? आज हम इंडिया के रियल एस्टेट का मार्केट का वो सच दिखाएंगे जो एड और ब्राउशर में आपको नहीं मिलेगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक प्रसाद। वेलकम टू माय चैनल। आज इंडिया के मेट्रो सिटीज में आपने बहुत जगह लग्जरी हाई राइज बिल्डिंग देखा भी होगा और सुना भी होगा, जैसे मुंबई का सी फेसिंग टावर, गुरुग्राम में गोल्फ कोर्स पेंट हाउस, बेंगलोर में स्काई विलास और हैदराबाद में अल्ट्रा लग्जरी गेटेड कम्युनिटीज। पहले फ्लैट्स घर होते थे, लेकिन आज के समय में वो एक स्टेटस सिंबल है। बिल्डर अब मिडिल क्लास फैमिली के लिए कम और रिच क्लास फैमिली के लिए ज्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं। रिटर्स की 2026 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में लग्जरी हाउसिंग डिमांड इतनी बढ़ गई है कि डेवलपर्स आम जनता के लिए यानी अफोर्डेबल हाउसिंग से फोकस हटाकर प्रीमियम प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। 2025 में प्रीमियम होम्स टोटल सेल का 63% तक पहुंच गया। सच बात तो ये है, 5 करोड़ का जो फ्लैट होता है वो मिडिल क्लास फैमिली के लिए बना ही नहीं होता। बिल्डर का असली टारगेट कुछ क्राइटेरिया के लोग होते हैं, जैसे कि बिजनेस ओनर, स्टार्टअप फाउंडर्स, पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज, डॉक्टर जिनके अपने खुद के हॉस्पिटल होते हैं, एनआरआईज, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, रियल एस्टेट इन्वेस्टर और जनरेशनल वेल्थ वाले लोग। इंडिया के टॉप सिटीज में लग्जरी फ्लैट लेने के लिए सिर्फ सैलरी काफी नहीं होता, बाप दादा का पैसा यानी जनरेशनल वेल्थ भी चाहिए होता है। बर्स्टन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया के सिर्फ 1% हाउस होल्ड के पास कंट्री का 60% एसेट है और इनका मेजर पैसा रियल एस्टेट और गोल्ड में लगा हुआ है। आखिरकार 5 करोड़ का फ्लैट लेने के लिए कितना सैलरी चाहिए? एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई इंसान 5 करोड़ का फ्लैट खरीदेगा तो 20% उसको डाउन पेमेंट देना पड़ेगा और बाकी का वो बैंक से लोन लेगा। सिर्फ डाउन पेमेंट ही 1 करोड़ होगा और बाकी 4 करोड़ के लिए वो होम लोन लेगा, तो EMI अप्रॉक्स 3 से 4 लाख पर महीना आ सकता है। और बैंक जनरली इतना लोन तभी देगा जब आपका मंथली सैलरी कम से कम 8 से 9 लाख रुपए हो। मतलब आज के डेट में 5 करोड़ का फ्लैट लेने के लिए आपके हाथ में 1 करोड़ और 1 साल का खर्चा आपके पास होना चाहिए। 20 से 30 करोड़ का अगर आप फ्लैट लेंगे तो वहाँ पे सैलरी नहीं, जनरेशनल वेल्थ चाहिए आपको। इंडिया में कितने लोग किस प्राइस के फ्लैट अफोर्ड कर सकते हैं? अब सबसे शॉकिंग पार्ट ये है कि इंडिया का पॉपुलेशन 140 करोड़ के अराउंड है, लेकिन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही अनइक्वल है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिया के बॉटम 50% लोगों का एवरेज सैलरी सालाना 70,000 रुपए है। मतलब महीने के लगभग 6 से 7,000 रुपए वो कमाते हैं। दूसरी परसेंट टॉप 1% के लोग इंडिया की 40% से ज्यादा वेल्थ कंट्रोल करते हैं। हम बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। हमारी 50% आबादी यानी 70 करोड़ लोग का मंथली इनकम 5,000 से 15,000 है। ये लोग बेसिक नेसेसिटी में ही स्ट्रगल करते हैं। 30 से 35% पॉपुलेशन का मंथली इनकम 15,000 से 50,000 तक होता है। ये लोग लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। अपना घर, खुद का गाड़ी भी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन होता है इनके पास। अराउंड 10% पॉपुलेशन जिनका मंथली सैलरी 50,000 से 2 लाख सालाना होता है। इन कैटेगरी को हम कंफर्टेबल अर्बन क्लास बोलते हैं। ये लोग नॉर्मल फ्लैट्स और अफोर्डेबल फ्लैट्स को टारगेट करते हैं। टॉप 1 से 2% लोग जिनकी सैलरी 20 लाख प्लस सालाना होती है, यहीं से लग्जरी रियल एस्टेट का रियल कस्टमर स्टार्ट होता है। अब बचे अल्ट्रा रिच लोग 0.1% या उससे भी कम। ये लोग 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ के फ्लैट्स खरीदते हैं। इनके लिए फ्लैट्स इन्वेस्टमेंट और स्टेटस दोनों होता है। इंडिया की सबसे यूनिक चीज़ क्या है पता है आपको? इंडिया में एक तरफ आपको स्लम देखने को मिल जाएगा तो दूसरी तरफ आपको अल्ट्रा रिच लग्जरी फ्लैट देखने को मिल जाएंगे। मुंबई इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एक ही सिटी में कोई 200 स्क्वायर फीट में फैमिलीज के 8 से 10 मेंबर के साथ रह रहा है तो कोई प्राइवेट स्विमिंग पूल वाले स्काई विलास में रह रहा है। इसी वजह से इंडिया को दुनिया का सबसे अनइक्वल कंट्रीज में काउंट किया जा रहा है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी डाटा के अकॉर्डिंग टॉप 10% इंडियंस की लगभग 2/3 वेल्थ कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन ये भी है, अगर मिडिल क्लास इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो अफोर्डेबल हाउसिंग क्यों नहीं बन रहे हैं? इसका सिंपल सा आंसर है प्रॉफिट मार्जिन। लग्जरी फ्लैट में मार्जिन बहुत ही ज्यादा होता है, कस्टमर बहुत कम होते हैं और इसमें प्रीमियम ब्रांडिंग आपको मिलती है। बिल्डर एक लग्जरी टावर में उतना प्रॉफिट कमा लेता है जितना अफोर्डेबल हाउसिंग के मल्टीपल प्रोजेक्ट से वो नहीं कमा सकता। रियूटर्स सर्वे के अकॉर्डिंग डेवलपर को लग्जरी प्रोजेक्ट में ज्यादा इंसेंटिव मिल रहा है। इसी वजह से अफोर्डेबल हाउसिंग सप्लाई कंटिन्यूसली कम हो रही है। रेडिट और फाइनेंस कम्युनिटीज में भी लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मेट्रो में 1 करोड़ एनुअल इनकम वाले फैमिली को भी अच्छा हाउस अफोर्ड करना डिफिकल्ट लग रहा है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया में जो इंसान
टॉप 1% में आता है वो भी खुद को रिच फील नहीं करता, क्योंकि मेट्रो सिटीज़ में स्कूल के फीस बहुत हाई होते हैं, हेल्थ केयर बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है और प्रॉपर्टी स्काई रॉकेट कर चुका है। एक एनालिसिस के अकॉर्डिंग इंडिया में 22 लाख सालाना जिनका तनख्वाह है वो टॉप 1% लोगों में आते हैं, लेकिन मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर सिटीज़ में लोग वो अपने आप को मिडिल क्लास फील करते हैं। नेक्स्ट टाइम आप जब भी किसी हाई राइज बिल्डिंग का एडवर्टीजमेंट देखें या ब्रोशर देखें या 100 करोड़ का पेंट हाउस के बारे में न्यूज़ सुने तो समझना वो बिल्डिंग सबके लिए नहीं है। वो बनी है इंडिया के उन छोटे क्लास के लिए जिनके पास सबसे ज़्यादा वेल्थ है इंडिया में। एक तरफ एस्पिरेशनल इंडिया है हमारे पास, तो दूसरी तरफ सर्वाइवल इंडिया, और इन दोनों का गैप हर साल बढ़ता ही जा रहा है। आपके हिसाब से इंडिया में लग्जरी हाउसिंग ग्रोथ अच्छी चीज़ है या इनइक्वालिटी का साइन है? कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।